Hello. Yes. A very good morning to all. And this is Dr. Anush Kumar. And I welcome to all in this channel that English are dear students. कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक अच्छे होंगे. ये हमारा सेशन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का और हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर रहे हैं, राइट. और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में ये किसी भी टॉपिक में आ जाता है, इसलिए हमें इसे समझना इम्पॉर्टेंट है. और इसकी बेसिक से जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है अपने सारे लेक्चर्स में. आज लेक्चर नंबर 40 अबाउट होगा, उसमें मैंने सारा बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं और बेसिक्स अभी क्लियर हो रहे हैं. अब हम आज से एक मैथ, अभी तक मैंने आईएनटी सॉल्व किए. क्या सॉल्व किए? आईएनटीज का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व किए. LHS इक्वल टू RHS सॉल्व किया, राइट. और आपको कॉन्सेप्ट बताएं. लेकिन अब आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, जिन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण, जो कि इम्पोर्टेंट है और समझना है आपको. सो आज से ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड कीप सपोर्टिंग अस. Definitely I will provide you the best mathematics concepts so that you can just achieve your goal as soon as possible. Thank you all of you. So start करते हैं. Let's get started today's class with trigonometrical equations. So trigonometrical equations एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कहीं भी आ जाता है. उसको समझने के लिए हम पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं आपके लिए. ध्यान समझिएगा. पहला सिंपल सा प्रॉब्लम लेके आते हैं. अगर आपको दिया गया है साइन एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया गया है? साइन एक्स इज इक्वल टू, ये सॉल्व करना. साइन एक्स इक्वल टू, अब बताइए एक्स की कितनी वैल्यू होगी. ठीक है. सो हमने लिखा, देखो, सो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन जीरो. जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की जीरो होती है. सो एक्स कितना आया? जीरो. कितना है? जीरो. नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें साइन, है ना, एक्स तो हमने लिख लिया. फिर हम करते हैं साइन पाई प्लस जीरो. बताइए क्या होगा? साइन पाई प्लस जीरो जाएगा, ये थर्ड कॉलम पे रहेगा, राइट. पाई प्लस समथिंग करोगे थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम में क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन जीरो. एज यू ऑल नो कि साइन जीरो की वैल्यू अभी मैंने बताई क्या होगी? जीरो. तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, राइट. आया. ये कब आया? when x इज इक्वल टू हमने लिया, इसलिए हम ले सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन पाई. पाई रेडियन. सो x कितना आया? x कितना है? पाई. नेक्स्ट अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, साइन x तो हमने ले लिया 2 पाई प्लस जीरो. 2 पाई जब प्लस करते हैं तो सारे यहाँ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. देखा होगा, बता चुका हूँ. यहाँ से आपने नोट किया, 2 पाई प्लस किया, 2 पाई में एक रोटेशन यहाँ पर. ठीक है. सो यहाँ पर 2 पाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू होगा साइन जीरो. और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो. इसका मतलब कि साइन 2 पाई क्या हो गया? जीरो, है ना. तो साइन एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ साइन 2 पाई. क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 पाई. सो एक्स इक्वल टू कितना है? 2. अब मैंने क्या किया? तीन वैल्यू देखो, एक्स की जीरो निकाल दी. एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, एक्स इक्वल टू पाई पे जीरो होगा, साइन एक्स एक्स इक्वल टू
2 पाई पे साइन एक्स 0 होगा। ठीक है, ये 3 वैल्यू पे 0 आ गया। तो अब आप इसको जनरलाइज करते हैं, क्या जनरलाइज करते हैं। ठीक है, जनरलाइज करने के बाद हमने लिखा x इज इक्वल टू, जनरल वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जनरल वैल्यूज x इज इक्वल टू n पाई, क्या लिख रहा हूँ, n पाई when n belongs to I, और you can say n belongs to z। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और आई भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर लिखते कैसे हैं, क्या होता है, हम बताने दीजिए थोड़ा हमें। ये आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन्हें बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो इंटीजर्स में क्या आता है, ये बहुत नोटिस करने की बात है। इंटीजर में आता क्या, इंटीजर में देखो नेचुरल नंबर सारे आ गए यहाँ से, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से ले तो क्या आ गए, होल नंबर आ गए, 0 पर पुट कर दिए। इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट में ये सारे क्या है, जो नेचुरल नंबर है उनके सारे निगेटिव है। ठीक है, तो हमने एन पाई, अब आप बोलेंगे देखो, जब आपने n 0 रखा तो 0 था, n 1 रखा तो ये आया पाई 0, n 2 रखा तो ये 0 आ गया। अब आप कहेंगे सर कि साइन मॉड माइनस पाई कितना होगा, चलिए उसको बता देते हैं। देखिए, जब आप साइन n इक्वल टू माइनस पाई, हमने आपको बताया था, एक आइडेंटिटी बताया थी, यस साइन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन मीन्स विषम फलन है। तो इसमें क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये मैंने बताया था। ये ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, मैंने इसका ग्राफ भी प्लॉट किया था। ओके, चलते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस साइन पाई, और साइन पाई की जो वैल्यू है वो 0 होती है यहाँ से। और इसका मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन एक्स, यही था। सो एक्स कितना आया, माइनस, यहाँ एन कितना हुआ, एन इक्वल टू वन आ गया, ये देखिए। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू -2 -3। अब बोलेंगे सर व्हाट अबाउट 3 पाई, ये 3 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, साइन 3 पाई ये लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दिया साइन 2 पाई प्लस पाई। और साइन बताया था, साइन जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है 2 पाई के, 2 पाई, तो साइन हो जाएगा पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या है, समझ में आया। तो एक्स कितना आया, 3। तो इन सारे पाई पर 2 पाई 0 3 पाई -2 पाई पे साइन पाई की वैल्यू इन पे 0 होगी, फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू 0। तो जनरल जो अगर आप लिखेंगे जनरल फार्मूला, कि साइन एक्स कब 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू एन पाई आता है। आज से ध्यान रखिएगा, वेरी यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। फिजिक्स वगैरह में हम इसे यूज करते हैं, फिजिक्स वगैरह में। तो इसको यूज करना है आपको कि साइन पाई अगर लिखा है, साइन 0 एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, तो एक्स इक्वल टू एन पाई आता है। अब एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशंस, प्रिंसिपल सोल्यूशंस
राइट, एंड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है सॉल्यूशंस, देखो ऐसा यहाँ लिखा है सॉल्यूशन, मतलब ये जनरल सोल्यूशन आएगा वो सिर्फ एक होगा, राइट। और लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशंस मोर देन वन होंगे। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, प्रिंसिपल सोल्यूशंस वो सोल्यूशन होते हैं जो जिनका आप एक राउंड लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था ये पीरियड था, ये पूरा क्या होगा 2 पाई, ये कितना होगा 2 पाई। तो अगर आप जीरो से लेके ध्यान सुनिए, जीरो से लेके यहाँ से स्टार्ट किया आपने और 2 पाई लेस देन यहाँ तक कोई भी सोल्यूशन लेंगे उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होगा कि जनरल सोल्यूशन जो होगा वो जीरो से पाई तो लेंगे, साथ में 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब ऐसे ऐसे करते लेते जाएंगे, वो बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशंस, देखिए जनरल सोल्यूशन में लिखा है जनरल सोल्यूशन मतलब एक ही होगा, उसको हम लिख देंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होंगे, सिर्फ ज़्यादा होंगे, जो जीरो जीरो से 2 पाई के, राइट, क्लोज इंटरवल जीरो, ध्यान समझिएगा, क्लोज इंटरवल जीरो लेस देन 2 पाई पे ओपन, इनके बीच के जो सोल्यूशंस होते हैं, ध्यान समझिए, जीरो सो 2 पाई, इनके बीच के जो सोल्यूशंस होते हैं, जो भी वैल्यूज आएंगी सोल्यूशन आएंगे, उन्हें बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशंस। उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशंस, राइट। इसके बाद के जो लेंगे ना, इसमें तो आ जाएंगे, इसके अगर बाद वाले भी लेने लगे तो उनको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, राइट। अब देखिए, अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया, देखो कैसे, इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया sin x इक्वल टू जी, अभी जस्ट किया हुआ देख लीजिए, है ना। तो सब sin x इक्वल टू जीरो किया तो हमने x इक्वल टू क्या निकाला, जीरो निकाला, पाई निकाला, 2 पाई निकाला, है ना, 3 पाई निकाला, ये सारी वैल्यू आ रही थी, है ना। साथ में माइनस पाई भी था, -2 पाई, -3 पाई, इस तरीके से वैल्यू आ रही थी, ठीक है। आप देखिएगा जीरो से पाई ये दो वैल्यू हैं जो जीरो कामा पाई, दीज आर लेस देन 2 पाई, ये दो वैल्यू हैं वो 2 पाई से लेस है, मीन्स कम है, ठीक है। सो ये दो हैं, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशंस, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशंस, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशंस, राइट। इसके बाद जो मैंने फार्मूला लिखा था x इक्वल टू एन पाई, ये है जनरल सोल्यूशन, ये एक ही आएगा। देखो अब इसमें जनरल सोल्यूशन में जीरो से पाई देखो कवर है, अगर हम n इक्वल टू जीरो लेंगे तो आएगा x इक्वल टू जीरो, ये हो गया कवर्ड, ये लो, है ना। फिर अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो आएगा x इक्वल टू पाई, देखो ये कवर्ड है, प्रिंसिपल सोल्यूशन कवर्ड है। फिर अगर हम x इक्वल टू 2 पाई लिया, राइट, सॉरी n इक्वल टू 2 लिया, अगर हमने n इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई, ये भी जीरो। अब ये क्या है, इस इंटरवल में देखो 2 पाई नहीं है, ओपन लगा है, 2 पाई नहीं है, अब 3 पाई भी देखो नहीं होगा, n 3 पाई नहीं होगा, n इक्वल टू 3 पाई। सो ये साले देखो इस इंटरवल के बाहर जा रहे हैं, इसलिए क्या है जनरल सोल्यूशन। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। एक मिनट रुकिए,
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। तो ये मैंने आपको बताया प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन इन केस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारा है कॉज एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारा आएगा cos x इक्वल टू जीरो। ये cos आपने कहा देखो, अब आपको पता cos x जीरो कब होता है ये पता होगा, ठीक है। तो एक बार हम लिखते हैं cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई, बताइए 90 डिग्री पे ये वैल्यू जीरो, ठीक है। तो x कितना आया पाई बाई, राइट, सिंपल है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट में। देखो आप हमें बताइए कि कॉज, हाँ कॉज 3 पाई बाई 2 को कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कॉज ऑफ पाई प्लस पाई पाई, और यहाँ पे कॉज पाई प्लस पाई बाई 2 पे क्या होगा कॉज, बताइए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखो ये आएगा कॉज पाई बाई 2, और कॉज पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, देखो जीरो। सो ये आएगा जीरो। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। तो x कितना आया 3 पाई बाई, अब ये मत समझिएगा कि पाई पे जीरो होगा, पाई पे देखिए cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे तो cos पाई जीरो पर पाई बाई 2 पे cos जीरो होता है, 3 पाई बाई 2 पे जीरो दिखा दिया। और अब आते हैं नेक्स्ट में, cos लिखता हूँ मैं 2 पाई प्लस पाई, अब देखो cos 2 पाई ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट, यहाँ जाएगा, ये पूरा रोटेशन हो गया यहाँ से, ठीक है, फिर ऐसे गया ये, तो यहाँ आएगा cos पाई बाई 2, cos पाई ठीक बाई जीरो। अब ये कितना हुआ, ये हुआ cos 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपके पास, और जीरो के बराबर क्या है cos x। सो x कितना आया 5 पाई बाई। अब आगे देखिए आओ क्या आएगा, सिमिलरली अगर आप करेंगे, सिमिलरली है ना, तो x इक्वल टू 7 पाई बाई 2 भी आएगा, ये भी आएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका मतलब अब हमें क्या लिखना है, जनरल वैल्यू, क्या लिखना है जनरल वैल्यू। इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, फिर देखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा इसका और जनरल सोल्यूशन क्या होगा। देखिए सो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आया है क्या, पाई बाई 2 आया, 3 पाई बाई 2 आया, और 5 पाई बाई 2 आया, 7 पाई बाई 2 भी आया है,
ऐसे वैल्यू आपके पास जाते हैं। अब इसका जनरल वैल्यू निकालना, जनरल वैल्यू निकालने के लिए देखो इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक कितना है 3, इसका गुणांक कितना है 5, गुणांक मतलब मल्टीप्लायर कोफिशिएंट। देखो सबके कोफिशिएंट ये पाई बाय 2 है। तो अब देखो जब मैंने इनको ऐसे लिखा 1 3 5 7, तो आपको नंबर कुछ नजर आ रहा होगा। आप पढ़ते हैं, एक सीरीज पढ़ते हैं, दिस इज व्हाट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ते हैं, हाँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, क्या होता है, समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं उसे, समांतर श्रेणी। अब हमें जनरल वैल्यू चाहिए ना, है ना। तो जनरल वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब हमें जनरल, इसका जनरल टर्म चाहिए। जनरल टर्म क्या होता है, nth टर्म। क्या होता है, nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए हम लेंगे Tn, nth टर्म। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। सो Tn, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 1, मीन्स प्रथम पद, प्लस n माइनस 1। तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगर जिनको नहीं आता। ये होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स प्रथम पद। एंड डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हिंदी बोलते हैं इसे सर्वांतर, इस कॉमन डिफरेंस को। ए का मतलब होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस जो डी का फार्मूला होता है, डी कहाँ लिखूंगा, यहाँ से डी इज इक्वल टू होता है टी एन माइनस टी एन माइनस, मतलब डी का कि जो अगला टर्म है उससे सब्ट्रैक्ट करना है पिछले वाले टर्म को, राइट। मान लेते हैं जैसे ये क्या हुआ आपका T1 हुआ, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। सो अगर हम डी निकाले तो क्या करते T4 माइनस T3 हो जाएगा, है ना। और डी ये सब में सेम आएगा, चाहे T3 माइनस T2 कर लो और चाहे डी कर लो T2 माइनस T1 कर लेगी, सब में डी कितना आएगा 2। देखो डी कितना आया, बताइए। अब सो टी एन इज इक्वल टू आएगा एन प्लस 1 एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करिए तो टी एन आएगा 1 प्लस 2n माइनस 2। सो टी एन आ गया आपके पास 2n माइनस, नया। अब ये जो है, ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये n इक्वल टू 1 से स्टार्ट। अगर हम देखिए n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, अगर n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। n इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हैं, n इक्वल टू माइनस 1 आएगा, गलत है। सो ये स्टार्ट हो रहा है n इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे रख सकते हैं, राइट। नाउ लेकिन ध्यान समझिए, अब हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट, और समझ लेते हैं आपको, ये आया। इसके बाद हम आपको सुनाते कि कॉज माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने बताया था कि कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स होता है।
क्या होता है, कॉज ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस होता है। ये क्या होता है, ये दैट इज अ इवन फंक्शन, ये क्या है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन का मतलब होता है सम फलन। क्या होता है, सम फलन है ये आपका। सो कॉज ऑफ माइनस पाई बाई टू भी जीरो होगा। और कॉज सिमिलरली माइनस 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ले सकता हूँ मैं कॉज 3 पाई बाई 2, और ये भी जीरो होगा। ये बात समझ में आ रहा है। और सिमिलरली हम ले सकते हैं कॉज ऑफ -5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 5 पाई/2 इज इक्वल टू 0। ये भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। इसका मतलब x इज इक्वल टू -पाई/2 -3 पाई/2 -5 पाई/2 और माइनस, ये आ गया। सिमिलरली देख लो। सो अब हमारा, लेकिन यहाँ पर देखो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट, राइट। सो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू -1 लेंगे, राइट। ध्यान से समझिएगा, n इक्वल टू हम -1 लेंगे तो क्या आएगा बताइए, आएगा। सो अब हम देखें ये 2n-1 करें तो ये हमारा कवर हो गया, ये कवर्ड है, राइट। अब पाई/2 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कोएफिशिएंट लिया, पाई/2 तब भी आएगा। n इक्वल टू 1, अब पाई/2 चढ़ा देते हैं। अगर आपको ले लगता है कि मतलब ये है तो आप कर सकते हैं पाई/2 मल्टीप्लाई से कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये जो आया Tn-1, ये क्या है, कोएफिशिएंट है, ये है गुणांक, पाई/2 गुणांक आएगा। तो n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ये देखो रखा हुआ है। जब n इक्वल टू यहाँ 2 रखोगे यहाँ पर तो आएगा कितना, 3, ये देखो लिखा हुआ है। जब n इक्वल टू आप 4 रखोगे, है ना, 4 रखो या 3 रखो, पहले 3 रखोगे तो 3 टू 6 -1 5, देखो 5। तो ऐसे सारे कोएफिशिएंट लिखे होंगे, ये सारे टर्म इससे आ जाएंगे। किससे आएंगे, Tn इज इक्वल टू 2n-1, अब इंटू कर दो पाई/2, और n सेम वैल्यू लेगा, ये 1 2 3 5 आ गया। अब लेकिन ये किससे कवर करेंगे, हमें ये भी कवर करना है, ये भी हमें क्या करना है, ये भी हमें कवर करना है, ठीक है। सो -पाई/2 कब आएगा ये बता दो, ये आएगा n इक्वल टू 0 करने का। अगर हम n इक्वल टू यहाँ 0 पुट करते हैं, n इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, -पाई/2, ये आ गया, सुना। और n इक्वल टू अगर हम -1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये आएगा -3, राइट। देखो -3 ये लिखा है, ये -1 लिखा है, ये -3 लिखा है। अगर n इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, -5/2, देखो -5 लिखा है। सो बात समझिएगा, ये आ गया। अब हम एक चीज़ बस यहाँ से यही बोलना चाहते हैं कि सारी चीज़ इससे कवर हो रही है। इसका मतलब हम n जो लेंगे वो z से लेंगे, किससे लेंगे, z, आगे क्या जाएगा, n z जाएगा। और i से कुछ लोग इग्नोर करते हैं, i, जो भी कहो, समझ में आया। अब देखो कैसे, कि अगर हम n इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात समझिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2n-1 पाई/2, ये हमने कर दिया, सारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगर यहाँ हम 2n-पाई/2 किया, ये 2n-1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है ना। सो 2n प्लस भी तो ऑड होगा, बताइए, और हमें क्या रखना है,
ध्यान सोचिए, अगर हमें, बात सोचिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये cos x क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्या होता है? cos x इवन फंक्शन होता है, तो निगेटिव का हमें कोई सेंस नहीं लेना है। क्या होता है? निगेटिव का हमें कोई सेंस ले लेना है, क्योंकि cos x इवन फंक्शन है, तो चाहे ये लिखें हम और चाहे ये लिखें, चाहे ये लिखें या ये लिखें, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये बात समझ में आ रही? तो n इक्वल टू यहाँ 0 आएगा, तो ये आएगा -1। कितना आएगा? तो कोई मतलब है, जैसे -π/2 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर यहाँ n इक्वल टू ये लेंगे तो 1 आएगा। और ये क्या है? ये और ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। सिमिलरली अगर n इक्वल टू आप, बात समझिए, -1 लेंगे तो आएगा -3 आएगा। और ये n इक्वल टू आप n इक्वल -1 लेंगे तो 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही? -1 है तो उसकी वैल्यू तो सेम आएगी। ये बात समझ में आई? n इक्वल टू 1 रख दो, n इक्वल टू 1। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये दोनों को बराबर कर देंगे, मतलब cos ऑफ -3π/2 इक्वल टू cos 3π/2 का। तो अब आपके पास हम जो मल्टीपल लेंगे, ऐसा मल्टीपल लेंगे 2n ये से लेंगे, ताकि हमारी वैल्यू n इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझे? n इक्वल टू 0 तो π/2 आएगा। अगर n इक्वल टू 1 रख देंगे तो 3π/2 आएगा। अब देखो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू चल रही है, मार्कर ना, ओह माय गॉड, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू चल रही है सारी। अब कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, कोई निगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है, cos ऑफ -s इक्वल टू cos होता है, ये करना है। इसके लिए आपका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। ये जनरल फार्मूला बनेगा। सिमिलरली n फिर वही कहाँ से जाएगा, इंटीजर्स, n से कहाँ जाएगा, n जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, ये जनरल फार्मूला बना। अब ये क्या हो गया, आपके पास जनरल सोल्यूशन। ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। ये जनरल सोल्यूशन हो गया। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल, ओह माय गॉड, इसको क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब ये कितने हैं, ये आपको लेना है क्लोज इंटरवल 0 से 2π से कम। चलिए देखते हैं। देखो π/2 मतलब 90 डिग्री भी आ जाएगा। 3π/2 का मतलब होता है कितना होगा, 270 डिग्री, ये भी आएगा। 5/2 का मतलब कितना होता है, 450 डिग्री। कितना आएगा, 450 डिग्री। ये नहीं लेंगे, सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगी, प्रिंसिपल सोल्यूशन आएंगे आपके पास, x इज इक्वल टू 5/2 ये आगे प्रिंसिपल सोल्यूशंस है ना। क्या मैं लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल सोल्यूशंस ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जनरल वैल्यू निकाल ली। मैंने cos x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0, ये दो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टर्म में बताएंगे हम आपको व्हाट विल हैपन व्हेन tan x इक्वल टू 0। ओके, so thank you all of you, God bless you all, have a good day, we'll meet you next class।